वेलकम टू माय न्यू सेशन। दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर ले रहे थे। हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको समझाया नंबर सिस्टम्स में और कुछ लॉन्ग वीडियोस में भी समझाया। ठीक है, तो हमने 5 या 6 लेक्चर ले लिए हैं। तो आज हमारा एक नया लेक्चर होने वाला है नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ इस नंबर सिस्टम को। ठीक है, देखो आज हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि जीरो के बारे में। ठीक है, जीरो क्या है? एक नंबर है ना, एक डिजिट है जीरो के बारे में, राइट? जीरो जीरो। ठीक है, ये जीरो क्या होता है मालूम है आप लोग को? जीरो क्या होता है? देखो, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जब आप कोई भी नंबर को, ठीक है, आप जीरो से ऐड करते हो तो क्या होता है? वही नंबर होता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेट बी a natural number is equal to a। ये स्मॉल ए है, ये हमने नेचुरल नंबर मान लिया। ठीक है, इस स्मॉल ए को अगर हम ये जीरो से ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बच्चे? जीरो से ऐड करते हैं तो क्या होता है? जीरो होता है, सॉरी ये होता है। अरे यार, हम भी चल गए, घूमने चल गए थे गोवा ना, इसीलिए हमारा दिमाग भी गोवा चल गया है। ये को जीरो से हटकर जीरो होगा है। हम भी कहा मास्टर साहब आप हैं, आप भी मास्टर साहब डरा दे रहे हैं। ये को जीरो से हट करें तो ये ना होगा जी हैं। गजब है, गजब हाल है, गजब। कोई बात नहीं, होता है होता है, इसीलिए बोलते हैं वीडियो को पर डे डालिए सर, रेगुलर डालिए या छोड़ छोड़ के डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, ए को जीरो से ऐड करेंगे प्यारे बाबू तो ए हो गया। ठीक है, हम अभी इस लेक्चर में जीरो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जीरो पढ़ा रहे हैं, मतलब जीरो एक क्या कॉन्सेप्ट बता रहे जीरो का मतलब। ठीक है, तो हमने क्या किया? जीरो क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, जीरो क्या है? होल नंबर। ठीक है, नाउ हमने कोई नेचुरल नंबर ए ले लिया। ठीक है, जीरो क्या है? जीरो एक होल नंबर है। क्यों होल नंबर है प्यारे बाबू? क्योंकि ये होल नंबर में आता है। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो से स्टार्ट होता है तो यानी होल नंबर तो जीरो है ना हुआ जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जीरो क्या होल नंबर है और हमने एक नेचुरल नंबर को ए मान लिया, यानी नेचुरल नंबर को ए मान लिया। ए का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे तक। ठीक है, ए का वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, तो ए क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ए को, नेचुरल नंबर को अगर हम जीरो से ऐड करते हैं तो ए होता है। ठीक है, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो ए जीरो से जीरो तो वो जीरो होता है। ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट है और ये सम है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन यानी अगर हम कोई नेचुरल नंबर ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो से तो क्या होता है? नेचुरल नंबर वही होता है ए। यानी अगर मान लीजिए आप कोई भी नंबर से जीरो को माइनस करिए तो वही ना होगा, है ना? और कोई भी नंबर को में जीरो ऐड कर दीजिए तो वही होगा भाई। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दिए जीरो से तो कितना बड़ा नंबर का है ना हो, एकदम लाख करोड़ 10 बिलियन नंबर का है ना हो, अगर उसको एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना तो पूरा जीरो कर देगा। ये होता है जीरो का पावर। समझ में आया? जीरो को ना कमजोर मत समझना बाबू लोग। ठीक है, जीरो बहुत डेंजर चीज है ना? जहां पर अपना साथी बनाता है, अब जहां अपना साथी बनाता है वो अपना साथी जैसा रहता है, लेकिन जहां इसको कोई दुश्मन जैसा समझने लगता है तो इसको हमला करके कितना भी बड़ा फोर्स पावरफुल विपन वाला कहे ना हो, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके उसको जीरो बना देगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है जीरो का पावर। समझ में आया? तो ये हुआ। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे एक चीज और। अगर मान लीजिए कोई नंबर को या फिर जीरो को अगर कोई नेचुरल नंबर से ऐड कर रहे तो क्या होगा बताओ? तो नेचुरल नंबर होगा, ए होगा, नो डाउट। ठीक है, अगर कोई जीरो है, अगर कोई नेचुरल नंबर से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, ए नेचुरल नंबर है तो ये क्या होगा? जीरो होगा। जीरो ए जो जीरो होगा, कोई दिक्कत है? अगर हम लोग जीरो को माइनस करेंगे नेचुरल नंबर से तो क्या होगा बताइए? ए होगा, ये होगा, सही है ना? ये होगा ना, ये होगा ना? नहीं, ये नहीं होगा बाबू, माइनस से होगा। अरे ये माइनस से कहां से आ गया सर?
माइनस से कहाँ से है वो बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए कैसे आया। देखो बाबू, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। ई जीरो है, जीरो से पहले कुछ है, कुछ नहीं है, तो जीरो से पहले कुछ नहीं है यानी छिपा हुआ यानी प्लस है। जैसे यहाँ पर ए से पहले कुछ नहीं है तो यानी यहाँ पर प्लस है, तो उसी तरह से जीरो से पहले कुछ नहीं यानी यहाँ पर प्लस है भाई साहब, और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो यानी जीरो में से ए को माइनस करना है, तो जीरो को ए से माइनस करेंगे। अब हम आपको समझाएंगे एक लाइन से, नंबर लाइन से। ये क्या है, जीरो, और ये क्या है, माइनस ए, और इधर क्या है, प्लस ए। तो जीरो में से ए को माइनस करेंगे तो ये इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, जीरो में से माइनस ए करेंगे तो हम इधर जाएंगे इस तरफ, ठीक है, तो माइनस ए होगा। समझ आ रहा है, जीरो में से ए को नहीं, हम ए को माइनस किए ना, ए ऐड नहीं किए, ए को माइनस किए, जीरो में से ए ऐड करते तो इस तरफ जाते बाबू, जीरो में से हम माइनस किए ना तो इस तरफ आएंगे ना, नेगेटिव की तरफ, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है, आपको बताया था नंबर लाइन, राइट। तो यहाँ पे देखो जीरो में से ए को माइनस किया तो माइनस ए हो गया। अब कैसे, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, दोनों में से बड़ा कौन है, पहले ही देखो, जीरो बड़ा है या ए बड़ा है, ए क्या है, नेचुरल नंबर, जीरो क्या है, जीरो, तो दोनों में से कौन बड़ा है, ए बड़ा है, जाहिर सी बात है ना, जीरो या ए का वैल्यू या तो 1 2 3 जो भी, तो ए बड़ा है, तो जो बड़ा साइन होगा, सॉरी जो बड़ा नंबर होगा, और जो बड़ा नंबर से पहले जो साइन होगा वो होता है यहाँ पर साइन। समझ आ रहा है बात, देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5, ठीक है, -3, तो क्या होता है 2, 5 में से -3 2, 5 से पहले प्लस का साइन है, कुछ नहीं है यानी प्लस का साइन, और 3 से पहले माइनस का साइन, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी 5 में से 3 माइनस होगा। अब दोनों में से कौन बड़ा है भाई साहब, 5 बड़ा है, 5 से पहले क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि +2 यानी 2 आंसर। उसी तरह से -a आंसर। समझा, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे कर देते 3 - 5 ऐसे कर देते, अब क्या होता, -2 हो जाता, कैसे, प्लस और माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है, छिपा हुआ है मतलब प्लस है, और इससे पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया, ठीक है, 5 में से 3 माइनस हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से 5 बड़ा है, तो 5 से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो गया। समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो, तो ये था जीरो वाला। एक चीज और आपको समझाते हैं, ठीक है, देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, मालूम है क्या, क्वेश्चन आता है कि 0 नहीं, रुको इसे, इज 0 नेचुरल नंबर, आप रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर होता है, इज 0 रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो बाबू, 0 को हम क्या लिखते हैं, अच्छा रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 क्या रेशनल नंबर है, यस एकदम है बाबू, ठीक है। देखो 0 क्या रेशनल नंबर है, यस, कैसे है बताइए। देखो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1 यानी 0, 0/2 या 0 कुछ भी नंबर, है ना। तो 0/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/99 को 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, रेशनल नंबर में क्या क्या, दो यहाँ पे आपका जो ये है वो आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। पहला p/q, दूसरा q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में हो गया, ये p/q के फॉर्म में तो हो गया। अब यहाँ पे q डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो p ऊपर है नीचे q है, तो q देखो नीचे जो है क्या वो 0 है, नहीं ना, तो ये 0 नहीं है,
तो यानी क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो नीचे वाला फॉर्म भी यहाँ पे वैलिड हो गया। तो इसीलिए ये जो 0 है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये p बाई क्यू एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 को हम 0/1 या 0/2 लिख सकते हैं, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और q 0 नहीं होता है तो नीचे जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो ये 0 क्या है बाबू, रेशनल नंबर है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एकदम आसानी के साथ, है ना। आप लोग अपना ध्यान रखना और हमेशा लाइफ में हर मोमेंट में अपना एक ड्रीम, अपना लक्ष्य एकदम क्लियर रखना कि हमको किस लाइन में जाना है, हमको क्या बनना है। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है बाबू। हम सब, हमको एक्सपीरियंस है, अभी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, हमको ये सब का एक्सपीरियंस है यार, कहाँ कहाँ गड्ढा है नहीं है, ठीक है। तो हम जितना कोशिश हो सके हमसे, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको कुव्वत दे, सलाहियत दे, ताकि हम आपको सही तरबियत दे। और हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो, है ना। हम नहीं चाहते हैं आपका फ्यूचर जो है, मालिक तो अल्लाह है ना, लेकिन अपना हमेशा जो माइंड में है ना क्लियर कट गोल रखना है और अपना गोल को किसी को बताना नहीं है, वरना फिर छेड़ने लग जाएगा लोग। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।